दोस्तों, मन एक ऐसा शब्द है जिससे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। हम सभी इसे जानते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इसे ठीक से समझना नहीं चाहता है। पूरी दुनिया में हम, आप और सभी लोग इसके अनुसार ही चलते हैं। यह मन इतना चालाक होता है कि वह उसके ही जाल में हम मनुष्यों को फंसा देता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियाँ और परेशानियाँ, यह सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारा मन इन्वॉल्व है। जैसे कि आपने नशा किया, अपने आसपास एक गंदगी का माहौल बनाए रखा, यह सभी चीज़ें आपका मन करवाता है, लेकिन इसका संपूर्ण असर आप पर पड़ता है। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जब एक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता, तब तक उसे शांति मिल ही नहीं सकती और हमेशा उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए मन से सच्चा होने के लिए मन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रवृत्ति को जानना ज़रूरी है। जब आप इसे समझने लगेंगे, इसके भीतर देखने लगेंगे, तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आपके अंदर विचार कम होते जाएंगे और यह आपके अनुसार काम करने लगेगा। जिस प्रकार एक उग्र जानवर को जब तक हम नज़र उठाकर नहीं देखेंगे, तब तक वह चिल्लाता रहेगा, हमें डराता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसे देखेंगे, उनसे नज़रें मिलाएंगे, तो वह बिल्कुल शांत हो जाएगा और वह आपसे नज़रें भी चुराने लगेगा। फिर वह जानवर जिस तरह पहले आप पर हावी था, उसी तरह अब आप उस पर हावी हो जाएंगे। वह आपके अनुसार काम करने लगेगा। यही कंडीशन हमारे मन के साथ भी होती है। इसीलिए मन की तरफ देखिए और इसे समझिए। आप इसे जितना समझेंगे, उतना ही ये आपके अनुसार काम करेगा। तो आइए इसे महात्मा गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे से जा रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति डुबकी लगा रहा था। उस समय ठंड का मौसम था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी इंसान ठंडे पानी से तो क्या, गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहेगा। लेकिन वह इतनी ठंड में ठंडे पानी में लगातार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर महात्मा बुद्ध थोड़ा चौंक जाते हैं और फिर उसको देखने लगते हैं। वह व्यक्ति बार बार नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा था। उसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह पूरे दिन संकल्प के साथ बार बार डुबकी लगा रहा था। उस व्यक्ति के लगन को देखकर गौतम बुद्ध बड़े हैरान हो जाते हैं और उस व्यक्ति के पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम इतनी ठंड में इस ठंडे पानी में डुबकी क्यों लगा रहे हो? यदि तुम्हें नहाना ही है तो तुम एक बार में डुबकी लगाकर नहा सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे महात्मा बुद्ध, मैंने आज सुबह ही एक संकल्प लिया था कि आज सुबह इस नदी में 100 डुबकी लगाऊंगा, लेकिन कमबख्त मेंढक ने मेरा सारा खेल, मेरा सारा संकल्प बिगाड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्या मेंढक एक मनुष्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, जो उसने एक मनुष्य के संकल्प को खराब कर दिया? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन अपवित्र तो है। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें उस मेंढक में क्या अपवित्र नजर आ रहा है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता हूँ कि मेंढक में क्या अपवित्र होता है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मेंढक अपवित्र होते हैं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात को साबित करके दिखा सकते हो कि मेंढक अपवित्र होते हैं? वह व्यक्ति कहता है कि मैं यह साबित तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ। बुद्ध उस व्यक्ति से फिर कहते हैं, जिस बात को तुम साबित ही नहीं कर सकते हो, तुम उसे जान कैसे सकते हो? बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित होता है और बोलता है, माफ़ कीजिए महात्मा जी, लेकिन मुझे तो यही बताया गया है। तुम्हें यह सब किसने बताया? वह व्यक्ति कहता है, यह मेरे गुरु ने मुझे बताया है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह जीवन तुम्हारा है या तुम्हारे गुरु का? वह व्यक्ति उत्तर देता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, यह जीवन तो मेरा ही है। फिर बुद्ध बोलते हैं, अगर ये जीवन तुम्हारा है तो तुम अपने जीवन को अपने अनुभव से जियोगे या अपने गुरु के अनुभव से जियोगे? वह व्यक्ति बुद्ध से बोला, हे महात्मा, यह तो मैं अपने अनुभव से ही जी लूँगा। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, बताओ कि स्थिति क्या है? क्या एक मेंढक अपवित्र हो सकता है?
वह व्यक्ति कहता है, महात्मन, मैं यह तो नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं आपको पूरी घटना बताता हूँ। दरअसल मेरा समय अभी बहुत खराब चल रहा है। मुझे किसी ने बताया था अगर मैं इसमें 100 डुबकी लगाऊं तो मैं अपने बुरे समय से निकल जाऊंगा। इसलिए मैं सुबह सुबह इस नदी में डुबकी लगाता हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से 100 डुबकी लगा पाया हूँ। जैसे ही मैं इस नदी से बाहर जा रहा था तभी मेरे पैर के नीचे एक मेंढक आ गया और मेरे मन को लगा कि मैं अपवित्र हो गया हूँ। इसीलिए मैं दोबारा से 100 डुबकी लगाने गया और इतने में ही आप आ गए और मुझे पता लगा कि मैं अपनी गलत सोच के कारण ही अपने आप को सजा दे रहा था। जिस बात का मुझे अनुभव है ही नहीं उसको मैं बिना सोचे समझे ही सच मान रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखों में बंधी अंधविश्वास की पट्टी को हटा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं, मनुष्य अपने मन के कारण ही हमेशा दुखी होता है। जो चीज़ें अपवित्र हैं उन्हें तो वह अपवित्र नहीं मानता है और जो चीज़ें अपवित्र नहीं हैं उन्हें वह अपवित्र मानता है। लोग नशा करते हैं, गलत विचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन वे इसे अपवित्र नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं डालता है उसे वह अपवित्र मानते हैं। यह मनुष्य अंधविश्वास में जीता है जिसके कारण वह पूरा जीवन जी ही नहीं पाता है। वह व्यक्ति मुझसे पूछता है, भगवान, सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि अपने मन के द्वारा ही वह अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखना, तुम देखोगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई उम्मीदों में जी रहा है तो कोई डरा हुआ है। किसी को लगता है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा तो किसी को लगता है आज का दिन अच्छा है, कल खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता और यही शाश्वत सत्य है। वह व्यक्ति फिर बुद्ध से पूछता है कि हे तथागत, मन को कैसे समझा जाता है? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता से मन की ओर जागरूक हो जाओ। इसे देखो, पूरे दिन में जब भी याद आए जागरूक होकर इसे देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। और यह जागरूकता वाली बात, तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बहलाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें लगातार बार बार प्रयास करते रहना है। तुम्हें बार बार यह देखना है कि क्या तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। और यही सूत्र है मन से मुक्त होने का। जब भी तुम्हें याद आए जागरूक होकर देखो, क्या तुम वही जा रहे हो जहाँ तुमको जाना था? इसीलिए बुद्ध ने फिर कहा कि जब तक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता है तब तक शांति नहीं मिलती, तब तक वह इस दुनिया में भटकता ही रहेगा और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके जीवन में हमेशा परेशानियां ही बनी रहेगी। लेकिन जब आप अपने मन को समझ लोगे, इसीलिए मन से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हो? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? आपकी भावना इस बारे में क्या है? एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। क्या पता आपकी एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसी ही हम जीवन बदलने वाली कहानियाँ आगे लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।